हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। GA4 को हम लोगों ने हमारी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को समझने वाले हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी है जैसे ही आप GA4 को इंस्टॉल कर लें। तो जो सबसे पहली सेटिंग है दैट इज अराउंड इन्हांस्ड मेजरमेंट। इसकी बात मैंने पहले भी करी है बट इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो पहली सेटिंग है जिसके ऊपर मैं सबसे पहले जो है वो काम करता हूं। सो इन्हांस्ड मेजरमेंट्स की सेटिंग्स के लिए आपको सीधे एडमिन में आ जाना है और यहां से आपको आ जाना है डेटा स्ट्रीम्स में। अपनी डेटा स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पर आपको इन्हांस्ड मेजरमेंट की जो सेटिंग है वो देखने को मिलेगी। तो मैंने इसको पहले ही टर्न ऑफ कर दिया था जब हम लोग अपना GA4 को सेटअप कर रहे थे। सो आपको भी मेक श्योर करना है कि इन्हांस्ड मेजरमेंट आपके सिनेरियो में भी टर्न ऑफ हो और ये सारे जो इवेंट्स आपको ट्रैक करने ये आप मैनुअली ट्रैक करने जाएंगे। सो सेकंड हमारी जो सेटिंग है वो भी इन्हांस्ड मेजरमेंट से ही थोड़ी बहुत रिलेटेड है, विच इज लाइक मैनेजिंग ऑटोमेटिक इवेंट डिटेक्शन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम कोई भी इवेंट जो है GA4 के अंदर ऑटोमेटिकली सेटअप नहीं करना चाहते हैं बिकॉज एज अ डिजिटल मार्केटियर हम ये चाहते हैं कि हम हमारे अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ GTM GA4 के अंदर अपने कस्टम इवेंट जो है वो सेंड करें। तो इसके लिए जो ऑटोमेटिक इवेंट डिटेक्शन की सेटिंग है उसको भी हम लोग को टर्न ऑफ करना है। तो वापस हम आ जाएंगे GA4 में। अगेन आपको स्ट्रीम्स में ही जाना है अपनी और यहां पर अगर आप देखेंगे तो कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है। कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स में बहुत सारी डिफरेंट जो सेटिंग्स है वो होती है और यहां पर आपको जो है वो एक सेटिंग देखने को मिलेगी, मैनेज ऑटोमेटिक इवेंट डिटेक्शन। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पर ये जो बाकी के हैं आपके स्क्रॉल्स, आउटबाउंड क्लिक, फॉर्म इंटरैक्शंस, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड्स, इन सभी ऑटोमेटिक इवेंट डिटेक्शंस को आपको टर्न ऑफ कर देना है। सो ये वो सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग है आफ्टर इंस्टॉलिंग द GA4 जो आपको करनी है। थर्ड जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेसिकली गूगल सिग्नल्स एंड डेटा कलेक्शन। आपको ये मेक श्योर करना है कि इस वाली सेटिंग्स के अंदर सारी चीजें आपकी एक्टिवेटेड हों। अब यही वो सेटिंग्स हैं जो आपकी रीमार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं और जो आपकी ऑटोमेटिक बहुत सारी ऑडियंसेस बनती है GA4 के अंदर, उसमें यही सारी सेटिंग्स जो है वो आपकी हेल्प करती है। तो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं। कोई भी यूजर आकर आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई एक्टिविटी करता है और मान के चलते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट ब्राउजर्स और डिफरेंट डिवाइसेस से कर रहा है, तो ऐसे में उसने एक इवेंट जो है वो मान के चलते हैं मोबाइल से किया और दूसरा इवेंट जो है वो उसने डेस्कटॉप से किया, तो GA4 को कैसे पता चलेगा कि ये सेम यूजर है? तो इस तरीके से जो यूजर आईडी बेस्ड या यूजर डिवाइस बेस्ड इवेंट्स की मैपिंग होती है जिससे कि जो एक इवेंट है वो सही यूजर को एट्रीब्यूट हो पाए, वो सारी चीजें तभी प्रॉपर्ली हो पाती हैं जब आप गूगल सिग्नल्स एंड डेटा कलेक्शंस को एक्टिवेट करके रखते हैं। सो GA4 में हम वापस आ जाएंगे एडमिन में और एडमिन में देखिए यहाँ आपको सेक्शन दिख रहा होगा डेटा कलेक्शन का। अगर आप इस पूरे एडमिन सेक्शन को भी ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको अकाउंट लेवल की सेटिंग्स दिखेंगी, यानी कि अकाउंट की डिटेल्स जो हम लोगों ने शुरुआत में अकाउंट बनाया था। अकाउंट का अगर आपको एक्सेस किसी को देना है इंटायर अकाउंट का, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती, उनका भी एक्सेस जो है वो चला जाएगा अगर आप अकाउंट का एक्सेस देते हैं। यहां पर अकाउंट की चेंज हिस्ट्री है, एक तरीके से लॉग जो है वो मेंटेन होता है। तो यहां पर अकाउंट लेवल की सेटिंग्स हो गई। नीचे जब आप आएंगे तो आपको प्रॉपर्टी लेवल की जो सेटिंग्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी का एक्सेस मैनेजमेंट और प्रॉपर्टी लेवल पर ही डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो आपको सेटिंग्स है वो देखने को मिलती है कि किस टाइप से आपकी जो डेटा है वो कलेक्ट हो रही है और उसके बाद डेटा आपकी डिस्प्ले किस तरीके से होगी। ऑडियंसेस के फॉर्म में जो है वो डेटा कन्वर्ट होगी, इवेंट्स के फॉर्म में जो डेटा है वो कन्वर्ट होगी, इवेंट्स वगैरह की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी। तो दैट इज बेसिकली डेटा डिस्प्ले। और उसी के साथ साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिलती है, दैट इज अराउंड प्रोडक्ट लिंक्स। जो अलग अलग गूगल के और प्रोडक्ट्स हैं उनको आप किस तरीके से GA4 के साथ लिंक कर सकते हैं सो दैट अगर वहां से भी कोई डेटा वेबसाइट की लानी हो GA4 के अंदर तो वो भी आप ला सके और उसके बाद यूजर के इंटरेक्शन के बेसिस पर और जो दूसरे डिफरेंट एप्स या टूल्स के थ्रू जो डेटा आ रही है, डेटा सोर्सेस के थ्रू डेटा आ रही है, उसको एक साथ लाकर GA4 के अंदर आप कुछ एनालिसिस अगर करना चाहें तो वो आप कर सकें। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट लिंक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन है उसमें जो गूगल सिग्नल्स वाली सेटिंग्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इन सभी सेटिंग्स को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में भी कवर करने वाले। तो यहां से आ जाइए डेटा कलेक्शन में और ये आप देख रहे हैं ना, इनहांस यूजर इनसाइट्स एंड इनेबल ऑडियंस लिस्ट शेयरिंग, इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपको सेटिंग्स दिख रही हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो अलाउड आपकी होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। जैसे आप इसको ऑन करेंगे आपको अलाउड जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखिए आप बाय एक्टिवेटिंग गूगल सिग्नल्स यू अलाउ गूगल एनालिटिक्स टू कलेक्ट डेटा अबाउट बोथ योर ट्रैफिक एंड द डेटा कलेक्टेड थ्रू अ स्टैंडर्ड गूगल एनालिटिक्स इंप्लीमेंटेशन इन ऑर्डर टू गिव यू एडिशनल फीचर्स। तो हमें ये एक्टिवेट रखना है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखें तो यूजर आईडी एंड यूजर प्रोवाइडेड डेटा कलेक्शन, इसको भी हम लोग को क्या कर देना है, टर्न ऑन कर देना है।
ठीक है, तो इसको भी हम लोग टर्न ऑन कर देंगे। उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे तो ग्रैनुलर लोकेशन एंड डिवाइस डेटा कलेक्शन, इसको भी हम लोग को टर्न ऑन जो है वो रखना है। यहां नीचे आ जाते हैं, ऐड पर्सनलाइजेशन भी हमारा अलाउड होना चाहिए, और यूजर डेटा कलेक्शन का जो एक्नॉलेजमेंट है इसको भी हमें एक्नॉलेज कर देना है। तो ये आपको गूगल सिग्नल से रिलेटेड जो सेटिंग्स है वो सारी एक्टिवेट कर देनी है। इसके बाद फोर्थ जो सेटिंग है आपकी वो डेटा रिटेंशन से रिलेटेड है, जहां पर जो भी आपके पास डेटा आ रही है इवेंट्स वगैरह के फॉर्म में, उसको आप कितने टाइम के लिए रखना चाहते हैं, दैट इज बेसिकली डेटा रिटेंशन। तो इसके लिए वापस आ जाएंगे GA4 के ऊपर, और यहीं पर अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी सेटिंग्स के अंदर आपको यहां पर डेटा रिटेंशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो इवेंट की डेटा का डेटा रिटेंशन बाय डिफॉल्ट आपको 2 मंथ्स देखने को मिलता है, इसको भी आप इंक्रीज करके 14 मंथ्स कर दीजिएगा। और यहां पर जो यूजर डेटा है उसका रिटेंशन बाय डिफॉल्ट आपको 14 मंथ्स ही देखने को मिलता है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इसको भी करके यहां पर सेव कर देता हूं। तो ये वाली भी सेटिंग्स आपको कॉन्फ़िगर कर लेनी है। नेक्स्ट इज बेसिकली आपको डिफाइन करना है कि आपका इंटरनल ट्रैफिक क्या है, सो दैट जब कभी भी आपको अपने इंटरनल ट्रैफिक को फिल्टर आउट करना हो बड़ी आसानी से आप कर पाए। जिन लोगों को नहीं पता है इंटरनल ट्रैफिक क्या होता है, सबसे पहले उनको मैं क्लियर कर दूं। देखिए, मान के चलते हैं आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट के ऊपर आपकी इंटरनल टीम भी काम कर रही है। सोशल मीडिया की टीम आपकी वेबसाइट के ऊपर जाती है, आपकी SEO की टीम आपकी वेबसाइट के ऊपर जा रही है, इवन आपके बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं जो बार बार आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, और अगर वो बहुत सारे इवेंट्स वगैरह आपकी वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो वो सारे इवेंट्स भी आपके GA4 के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए, आप नहीं चाहते हैं कि जो हमारी इंटरनल टीम है वो अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई इंटरेक्शंस कर रही है तो वो मैप हो GA4 के अंदर। तो उस इंटरनल ट्रैफिक को आपको फिल्टर आउट करना होता है। इंटरनल ट्रैफिक को फिल्टर आउट करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में भी डिस्कस करने वाले हैं। बट इंटरनल ट्रैफिक डिफाइन पहले आपको करना पड़ता है कि क्या इंटरनल ट्रैफिक है। तो यहां पर जो इंटरनल ट्रैफिक डिफाइन करने की कंडीशन आपको देखने को मिलती है वो IP के बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप इंटरनल ट्रैफिक को डिफाइन करना जो है वो सीख लें, और उसके बाद आप उसको फिल्टर आउट जो है वो करते हैं। तो ये वाली सेटिंग भी आपको इनिशियली जो है वो कर लेनी है। तो इसके लिए आप डेटा स्ट्रीम्स पे आ जाइएगा, और डेटा स्ट्रीम्स पे आने के बाद कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स के अंदर हम लोग जाएंगे, और कॉन्फ़िगर टैग सेटिंग्स में आपको यहाँ पर इंटरनल ट्रैफिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं नीचे आता हूं तो यहां पर आप देखिए, डिफाइन इंटरनल ट्रैफिक, डिफाइन द IP एड्रेसेस हुज ट्रैफिक शुड बी मार्क्ड एज इंटरनल। जहां पर आपको अपनी कंडीशन जो है वो सेटअप करने की जरूरत है। IP एड्रेसेस के बेसिस पे IP एड्रेस इज इन रेंज, CDIR नोटेशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी वैल्यू जो है यहाँ पर मेंशन करनी है, और आपको अपनी कंडीशन जो है वो क्रिएट कर देनी है। फिर इसको अगर आप फ्यूचर में फिल्टर आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा डेटा फिल्टर्स का, और यहां पर अगर आप अपना क्रिएट फिल्टर करेंगे तो इंटरनल फिल्टर्स को ट्रैफिक टाइप इंटरनल के बेसिस पर आप फिल्टर आउट जो है वो कर देते हैं। तो वहां पर जो आप कंडीशन बना रहे थे उसके बेसिस पर जो आपका इंटरनल ट्रैफिक डिफाइन हो रहा था उसका जो पैरामीटर नेम है वो ट्रैफिक टाइप इंटरनल ही जो है वो होने वाला था, इसलिए यहां से आप उसको जो है वो फिल्टर आउट कर पाएंगे। आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं और सेटिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, दैट इज बेसिकली कनेक्टिंग गूगल सर्च कंसोल एंड गूगल एड्स। ये वो दो प्राइमरी डेटा सोर्सेज जिनको आपको शुरुआत में ही कनेक्ट कर लेना है। बाद में अगर आप गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर काम करते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट कर ले। तो जितने भी आपके पास डेटा सोर्सेज हैं जिनके ऊपर आपके पास डेटा आती है, आपको मेक श्योर करना है कि वो सारे डेटा सोर्सेज आपके कनेक्टेड हो। बट मिनिमम लेवल पर मैं आपको गूगल सर्च कंसोल और गूगल एड्स को तो कनेक्ट करने को बोलूंगा ही, और ये कनेक्ट करते वक्त आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका गूगल सर्च कंसोल है और जो आपका GA4 है और जो आपका गूगल एड्स है ये सेम आईडी के ऊपर हो। अगर सेम आईडी के ऊपर नहीं है, मान के चलते हैं एक पर्सन ने पहले गूगल एड्स का अकाउंट बना लिया a@gmail.com से, और उसके बाद उसने अपना GA4 का अकाउंट बनाया b@gmail.com से, और गूगल सर्च कंसोल का अकाउंट बनाया c@gmail.com से। तो अगर आपका GA4 a@gmail.com के ऊपर है तो आप कोशिश करें कि बाकी दोनों जो आपकी प्रॉपर्टीज GA4 की हैं और जो आपका गूगल सर्च कंसोल है उसको भी आप a@gmail.com पे भी एक्सेस दे दें, सो दैट जब भी आप यहां पर उन प्रॉपर्टीज को ऐड करने जाएंगे GA4 के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे और बड़ी आसानी से आप कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से एक्सेस को सॉर्ट करने के बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते। तो फाइनल कनेक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट लिंक्स के अंदर आ जाना है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको गूगल सर्च कंसोल दिख जा रहा है। अब इस आईडी के ऊपर हमारे पास कोई दूसरा गूगल सर्च कंसोल नहीं है, इसलिए आपको यहां पर नहीं दिख रहा है। बट अगर इस आईडी के ऊपर हमारा गूगल सर्च कंसोल होता तो यहां पर आपको गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती, और सिंपली आपको 2 बार 3 बार क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो लिंक हो जाएगा, और उसके बाद रिपोर्ट्स में आपके गूगल सर्च कंसोल की भी जो डेटा है वो आपको दिखने लगेगी। सिमिलरली आपको गूगल एड्स अकाउंट को भी लिंक कर देना है यहाँ पर। अब अगेन क्योंकि इस आईडी के ऊपर गूगल एड्स अकाउंट नहीं है इसलिए आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, वरना यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। बस आपको सिंपली उसको लिंक कर देना है 2 क्लिक्स के अंदर,
और वो लिंक हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग वगैरह का सेक्शन आप देख रहे हैं, वहां पर आपको जो डेटा है वो देखने को मिलने लगेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपको गूगल एड्स में नो अनलिंक्ड अकाउंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी लिंक नहीं हुआ है। जब आप यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो आप बेसिकली लिंक सेटअप के ऊपर ही जाएंगे, वो आपको यहीं पर जो है वो रिडायरेक्ट करेगा। आई थिंक सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो GA4 कॉन्फ़िगर करने के तुरंत बाद आपको कर लेनी है। उसके बाद जो 7th इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपको मेक श्योर करनी है कि जो आपकी यूजर आइडेंटिटी रिपोर्टिंग ऑप्शंस में है वो सही होनी चाहिए। मतलब GA4 को किस टाइप से आप बताना चाहते हैं कि ये एक यूजर है। जैसे अगर डिवाइस के बेसिस पे आप चाहते हैं कि वो आइडेंटिफाई करे कि भाई ये यूजर ये डिवाइस जो है वो यूज कर रहा है, तो वो एक अलग यूजर है। कोई दूसरा डिवाइस यूज करने लगता है तो वो एक अलग यूजर जो है वो हो जाता है। अगर आप ये चाहते हैं तो डिवाइस आईडी के बेसिस पे आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, एक यूजर भले वो ये डिवाइस यूज कर रहा हो या फिर वो ये डिवाइस यूज कर रहा हो या फिर कोई और ब्राउजर यूज कर रहा हो, यूजर आईडी के बेसिस पर जो है वो GA4 ऑपरेट करे, तो वो आपको डिफाइन करने की जरूरत होती है यूजर आइडेंटिटी रिपोर्टिंग ऑप्शंस के अंदर। अगेन हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर अपने सेटिंग्स वाले सेक्शन के अंदर, और प्रॉपर्टी में अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको डेटा डिस्प्ले में रिपोर्टिंग आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको ब्लेंडेड वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व दिख रहा है, ब्लेंडेड दिख रहा है। आप इसको ओपन करेंगे या यहाँ पर शो ऑल करेंगे तो देखो डिवाइस बेस्ड भी आपको दिख रहा है। दिस आइडेंटिटी इवैल्यूएट्स डिवाइस आईडी ओनली, योर रिपोर्ट्स में ओनली रिफ्लेक्ट अ सबसेट ऑफ यूजर्स। डिवाइस आईडी के बेसिस पर हमें कौन सा मेथड सेलेक्ट करना है, ब्लेंडेड वाला मेथड जो है वो सेलेक्ट करना है। दिस आइडेंटिटी इवैल्यूएट्स यूजर आईडी, डिवाइस आईडी एंड मॉडल्ड डेटा, जो हमारे लिए बेहतर है। आशा करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स GA4 के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आई होंगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।